इस कल्चर का नाम है गिरहन, मतलब गांठें, नॉट्स। एंड ये मैं कह रही हूँ। स्कल्पचर रिप्रेजेंट, यस, ये स्कल्पचर रिप्रेजेंट कर रहा है एवोल्यूशन ऑफ वुमेन। आई होप आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो नॉट्स हैं वो उसको पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ। दिस फीमेल इज गेटिंग पुल्ड डाउन, एंड देयर इज अ वेरी हैवी डेकोरेशन ऑन द लेफ्ट साइड। And as you move from left to right, this decoration is reducing, and this heavy dupatta has transformed into a wing. The hair, the knots have opened up. So I have I've tried to represent the evolution of women through this sculpture. This is Udan, and it's a bird that is flying through many hands, representing how we like for us to break boundaries and fly high, achieve our dreams, we take help from many people. We learn from different people. That's what it is trying to represent. अच्छा, one thing, anybody can ask questions while we are displaying her artwork. If you want to ask something about the concept or about the how she has prepared this using wires and all. If anybody wants to ask, Charu, in case you want to ask. So this is made by like what kind of wire? Because this is really beautiful. Thank you. This is chicken wire. Okay. Chicken wire, and जो silver वाला है वो सारा chicken wire है, and the brown and the golden part, this is all enameled copper wire. Basically, wire is what I use. और जो फर्स्ट वाला जो था आपका, उसमें क्या मटेरियल था? सेम प्लास्टिक मैम, पीओपी? उसमें भी वायर है। जो जनरली जो खिड़की पे जाली लगी होती है, वो वाली जाली यूज करी वो है जो मैंने ऊपर लेडी वाले में। बनाई थी वो तो कुछ ऐसा पीओपी टाइप समथिंग ऐसा, मतलब उसके ड्रेस को क्या था? पीओपी नहीं है मैम, ये सारा नहीं, ये जो जाली ही है। जाली है, उस जी, पर डिजाइन भी बना हुआ है सब कुछ? ये सब शीशे लगे हैं, मिरर। अच्छा, एक वो लगा है, मिरर लगे हुए हैं। और वो जो बेस है उसका ड्रेस का वो? ये जित सो बेसिकली मैंने वेल्डिंग की शॉप से एक पोल बनवाया था। हाँ हाँ। और जिस जो फीमेल सिंबल होता है वो सिंबल मैंने एज अ बेस लिया था, और फिर सारा उसके ऊपर ये वायर से ही लेयर बाय लेयर करके बनाया है। ओके, बहुत ही सुंदर है, इट्स वेरी प्रेटी। थैंक यू। सृष्टि, यू मे लाइक टू टेल देम अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं जब आपके पास आया था, यू टोल्ड मी द कॉन्सेप्ट, लाइक जो नीचे हैं, जो नजर आ रहा है इसके, लाइक इसके अंदर, उड़ान के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ वायर्स आर देयर। तो यू, राइट, या, यस। सो there are, of course, there are 5 fingers, and each of these fingers मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, टू रिप्रेजेंट दैट देयर आर डिफरेंट पीपल। एंड जो ये सिल्वर कलर जो आप देख सकते हैं इस समय बर्ड के विंग्स का है, यू कैन से ये कलर ऑफ फ्रीडम है या फिर कलर ऑफ पैशन है। ये पैशन वाले चल रहा है, सो ये पैशन का कलर आप समझ सकते हैं। तो बेस में सबके पास ये सिल्वर कलर है। दैट मीन्स इनिशियली व्हेन वी आर किड्स एवरीबडी इज पैशनेट, सबको सब कुछ करना होता है। बट ऑफ कोर्स जैसे हम ग्रो करते हैं लाइफ में, तो वी जस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड रूट्स, सब सेम सेफ रूट्स बेसिकली हम फॉलो करते हैं। बट सम पीपल हु रियली वांट टू फ्लाई हायर एंड दे हैव बिग ड्रीम्स टू चेज, दे ब्रेक द बाउंड्रीज एंड फ्लाई। अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखते हैं, और शायद वो लोग खुद में उतना आगे नहीं जाते हैं। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट जनरली लाइक आवर स्कूल टीचर्स, they are still our school teachers, our college professors, they are still our college professors. But maybe we have gone far beyond what we had expected of ourselves. So that's what it is trying to say. तो ये उड़ान है जो कि हम बहुत सारे लोगों की मदद से उड़ते हैं। ओके, संदेह। संदेह, संदेह मीन्स डाउट। एंड ये पूरा एक क्यूबॉइड है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वायर की शीट्स, चिकन वायर की शीट के लेयर लगाए हैं। एंड इसके ऊपर एक पोइट्री लिखी हुई है जो कि
सब साइट्स पे आप पढ़ सकते हैं। एंड दिस पोएट्री इज अबाउट डाउट, सेल्फ डाउट के ऊपर पूरी पोएट्री है। एंड इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो स्कल्पचर्स हैं, मिनिएचर फॉर्म्स, ये सबसे शुरू में जब मैंने ये काम करना शुरू करा था तब ये बनाए थे। सो कुछ इसमें ऐसे हैं, जैसे ये डॉग है, बर्ड है, ये बने हुए हैं, कुछ नहीं बने हुए हैं, कुछ कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो यूजुअली जब हमारा काम, हम उड़ने लग जाते हैं, लाइक हमने उड़ान से स्टार्ट करा, हम उड़ने लग जाते हैं, सब अच्छा अच्छा चल रहा होता है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम डाउट होने लग जाता है कि सही उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे। अगर रेस्ट भी लेना है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं रेस्ट लेना अलाउड है कि नहीं है। वी स्टार्ट टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल एंड everything becomes doubtful, usually in the middle of the journey, कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। So this poetry is all about that doubt, and this is, मतलब मुझे खुद बहुत डाउट था इसको बनाते समय। आई वॉज फुल ऑफ डाउट व्हेन आई वाज मेकिंग, कि जब मैं इसको एज अ स्कल्पचर प्रेजेंट करूंगी तो मे बी पीपल विल लाफ एट मी, बट ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्कल्पचर्स जो कि मैंने प्रेजेंट करा है आज तक। पीपल रियली एंजॉय दिस पोएट्री एज वेल एज द स्कल्पचर। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि हमारी रिफ्लेक्शन। सो ये मेरा ओल्ड गिटार है। इसके इसकी स्ट्रिंग्स भी मैंने तोड़ दी एक्चुअली, और इसके ऊपर मैंने काफी सारी लेयर्स लगाई है वायर की। एंड मे बी आप देख सकते हैं कि कुछ लेयर्स ऐसे ओपन अप हो रही है वायर की, शीट की। वो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो हमारा रोल चल रहा है हमारी लाइफ में, वो इवॉल्व होना होता है। we were doing something and now there is something else that nature or maybe God or our life wants to bring out of us, but हम उसको resist करते हैं। so लेकिन क्योंकि by nature वो चीज बाहर आनी ही आनी है, a new personality will eventually evolve। so ये उसी को represent कर रहा है। एंड इसकी स्ट्रिंग्स टूट गई हैं, दैट मीन्स अब ये गिटार नहीं बच सकता, अब ये पर्सनालिटी भी अब इवॉल्व हो रही है। एंड हमें अपने खुद का साथ देना चाहिए। सो जब इसके सामने कोई खड़ा होता है तो इसके जो बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं, इन सब में आप खुद को देख सकते हैं। सो ये हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एंड दिस इज अ रिमाइंडर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ओन लाइफ, टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस चेंज एंड नॉट रन अवे फ्रॉम द चेंज, विच इज यूजुअली जो हम सब करते हैं। शुरू शुरू में हम सब चेंज से भागते हैं, तो ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। विकल्प। विकल्प, दैट मीन्स चॉइसेस। सो ये मैंने एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन रखी है जो कि आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू माई ओन लाइफ। इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन वट एवर आई फील इन माई लाइफ। यू वांट टू एक्सप्लेन? वेरी ह्यूज वेव, और ये बिल्कुल ऐसे क्रश कर रहा है, क्रश मतलब एकदम ऐसे लगेगा जैसे अभी बोट को क्रश कर देगा। This bigger version of wave, it is representing the dreams that we want to chase, and the darker waves, जो कि थोड़ी छोटी वेव है, इजीली मैनेजेबल है, बोट इजीली उस तरफ जा सकती है, उस वेव के साथ इजीली फाइट कर सकती है। वो हमारी काइंड ऑफ यूजुअल लाइफ है। सो इट इज समथिंग दैट आई ट्राई टू रिप्रेजेंट, कि कैसे हम दो चीजों के बीच में होते हैं। हमें ऑफिस जाना है और हमें अपना ड्रीम लाइफ भी चेज करना है, तो हम कैसे दोनों को मैनेज करेंगे, किसी एक तरफ जाएंगे या दूसरे की तरफ जाएंगे, और कैसे फाइट करेंगे। सबकी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, सो कोई कहीं पे भी जा सकता है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर समवेयर इन द मिडिल एंड वी आर ट्राइंग टू चूज कि कहाँ जाएं, एंड इट्स डेफिनेटली अ हार्ड डिसीजन टू मेक। परिकल्पना। परिकल्पना रिप्रेजेंट करता है एंडिंग एक डेस्टिनेशन की। एंड एज यू कैन सी कि ये एक बूट है, और इस बूट के टॉप पर एक रैबिट है। ये रैबिट अब तो यहाँ पे आपको ये बहुत इजीली दिख रहा है, बट जब ये स्कल्पचर आप सामने से देखेंगे तो आप बहुत बिल्कुल बहुत क्लोज आएंगे तभी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर है, तो आपको दूर से दिखाई नहीं देगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट एक एंडिंग जो होती है हमारे दिमाग में हमेशा प्लान्ड होता है, कि हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। बट एंडिंग किसी भी डेस्टिनेशन की
उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो हमने कभी प्लान नहीं करे होते हैं, चाहे अच्छा या बुरा हो, बट अनप्लान्ड इवेंट्स होते हैं कुछ. सो दिस इज दैट अनप्लान्ड इवेंट, that having a rabbit on the top of a boot makes no sense. Similarly, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है डेस्टिनेशन के एंड पे that make no sense. But I cannot remove this rabbit from the top of this boot. That means this is again a reminder to embrace जो भी होता है उसको embrace करना चाहिए, and just to accept everything that comes along. मतलब it's very easy for me to say, ऐसा मैं भी बहुत 100% accept नहीं कर पाती. But yes, this is something that I want to give myself also as a reminder. And इसके जो laces हैं आगे ये खुले हुए हैं. This is another reminder that once a destination, we have reached to a destination, उसके बाद हम फिर से लेस टाई करके अगली जर्नी पे निकल सकते हैं. And we keep on living different journeys and have fun with life. Thank you. क्या बात, बहुत Thank you. वेरी वेरी इम्प्रेसिव. तो लास्ट वाला तो जो आपका वो बूट वाला है ना, उसको देख के तो आई थॉट आई से दिस लाइन, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया. तो मैं एक्चुअली व्हेन आई रीच्ड हर एग्जीबिशन ना, शी वाज नॉट प्रेजेंट. मैं थोड़ा जल्दी चला गया था. तो आई सॉ द एंटायर एग्जीबिशन. शिखा जी थी वहां पर, तो आई सॉ द एंटायर एग्जीबिशन. सो आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय व्हाटएवर शी हैज डिस्प्लेड. तो पूरी पिक्चर्स मैं ले चुका था. आई वाज अबाउट टू लीव, देन शी एंटर्ड. एंड थोड़ा सा मतलब इतनी गर्मी है, गर्मी में भागी भागी आई. एंड आई जस्ट सॉ कि आर यू दी आर यू दी आर्टिस्ट? शी सेड यस. So she explained me within, I was about to leave, she explained me within a few minutes. मतलब इतना क्रिस्प तरीके से एक एक इन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन था ऐसे क्रिस्प तरीके से बताया. आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड. मतलब एक्चुअली मैं तो वहां से स्टार्ट किया था, बूट से स्टार्ट किया था, बल्कि था एक्चुअली ये मेरे को वहां पर लेकर गई ग्रहों की तरफ, जो नॉर्थ की तरफ वहां लेकर गई. तो एंड शी एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी ऑफ हर आर्ट, जिसको सुन के ना आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड. मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा. जैसे लास्ट की बूट की अगर ये बात कर रही हैं शू के अंदर, तो जर्नी जब हम कर रहे होते हैं तो वी हैव एन एक्सपेक्टेशन कि जब हम मंजिल तक पहुंचेंगे तो हमारे को मतलब इट विल बी समथिंग डिफरेंट. वी कीप ऑन ट्राइंग फॉर दैट डेस्टिनेशन, और उसके लिए हमारे दिल के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं. बट व्हेन वी रीच देयर वी फाइंड यार नथिंग, कुछ हो ही नहीं रहा. आई डोंट फील एनीथिंग. मैं इसको जैसे इन्होंने मुझे बताया ना, आई कुड रिमेम्बर, आई कुड कोरिलेट टू माई सेल्फ. मैं मतलब मैंने इतने साल आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी मैंने इतने साल तैयार की. फाइनली व्हेन आई ज्वाइंड द सर्विस, उसके विद इन अ फ्यू इयर्स आई वाज सो डिsillusioned. मैंने मतलब जो वहां का माहौल देखा, मैंने कहा दिस आई वाज नॉट इमेजिनिंग कि ऐसा होगा. तो मैंने विद इन अ फ्यू इयर्स आई रिजाइन. मैंने रिजाइन भी कर दिया था, बट अल्टीमेटली आई took back the resignation and I completed till I got my pensionable job. और 20-22 साल मैंने सर्विस किया. But yes, once you are going towards your destination, इतना हार्ड वर्क करते हैं हम, और वहां जाकर देखते हैं यार ये तो इट इज एंटायरली डिफरेंट. ये तो हमने सोचा भी नहीं था. तो एक एक इनका जो मतलब शी स्टार्टेड विद वुमेन लिबरेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, लिबरेशन ऑफ अ वुमन, जो इन्होंने डिस्प्ले किया उसके अंदर, दैट वाज वेरी अमेजिंग. बहुत अच्छा. बिकॉज पिक्चर्स के अंदर इट डजंट से दैट मच विच यू जब एक्चुअली अगर एग्जीबिशन में आप अगर जाकर देखते हैं तो दैट वाज एंटायरली ब्यूटीफुल. इट वाज सो ब्यूटीफुल. जैसे नीता जी पूछ रही थी ना किस मटेरियल से बनाया हुआ है, टोटली ये वायर से बनाया हुआ था. मैं तो देख के हैरान रह गया. इट वाज वो व्हाट यू कॉल चिकन मैश, क्या बोलते हैं इसको, चिकन मशवायर. या बहुत ही नॉर्मल सा जिसका वो है, और उससे इन्होंने इसको इतना डिस्प्ले इतना ब्यूटीफुल बना रखा है. तो मे बी I'll ask from चारू को कैसा लगा इनका एंटायर प्रेजेंटेशन एंड ऑल. बहुत 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 थॉटफुल था एंड बहुत ही डीप मीनिंग था. एंड मोर देन दैट मुझे ऐसा लगता है दैट आपने जो भी आर्ट बनाया है उसका हर जिसकी भी लाइफ में जो चल रहा है ना, वो उसको उस तरीके से परसीव करेगा. Definitely. That was really beautiful. कि for example the last one जिसपे कि there was a rabbit on the shoe.
So it was like, whatever happens, you have to keep going. Like, you said that you untie, like, untie kiya hua hai shoe ko, now it's time to lace up and go ahead. So for me, it was like a new start also. कि जो हो गया, it's okay. So that was really nice. I loved everything, and my favorite was the guitar one. You would have loved it, I mean, in person, अगर आप उसको देखते, so you would see your image in every mirror. Yeah, They were because all convex mirrors और वो सब तरफ थे गिटार में. हाँ. So जैसे that पैलेसेस के हम लोग देखते हैं ना, जो मिरर्स लगे होते हैं, यू सी योर रिफ्लेक्शन इन ईच एंड एवरी मिरर. तो ऐसे ही sir. उसके सामने, जब गिटार के सामने हम खड़े होते हैं, तो जितने भी मिरर्स उसके ऊपर लगे हुए थे, यू कुड सी. सो दिस इज व्हाट शी सेड, यू कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम योरसेल्फ. यू कैन वॉक अवे फ्रॉम योरसेल्फ, है ना. यू पुट I योर think ओन रिफ्लेक्शन. there is no need to walk away. Like even if it is a broken guitar, it does. So अगर उसका एक string भी है तो it will play. So it was really, really beautiful. I loved it. Thank you. उषा जी. It was so impressive, Srishti, and it is so Thank you. life related, and that philosophical approach to life, positivity. You are giving the message of being positive in life, and you are giving the message of that balancing between emotion and the reality of life, and you are giving a message about self reflection or introspection, that guitar wala, and the last one about the destination. It's so true, changes are unavoidable and they have to be accepted, and we have to move forward whatever happens. So that message, everything, each and every picture, and the first one of woman empowerment, even that was really inspiring. So it's really nice. Yeah. कंचन. सृष्टि, तो आपकी आर्ट में सिर्फ वो आर्ट ही नहीं है जो किसी भी आर्टिस्ट में हो सकती है कि वायर को कैसे यूज करना है. इट वाज अ थीम, इट वाज अ मैसेज, एंड इट वाज अ वेरी डीप मैसेज. So despite it was a very deep message, it was still easy to understand just by the look of it. That the minute you see, you start imagining that what it is trying to say. So as you said, that evolution of women, that was clearly coming out, that generally in the past people were pulling women down to be submissive, and now she's trying to get her freedom. The dupatta is going down on the left side and she's trying to fly. It was so beautiful, like it was very clear message, like anybody would see, would able to feel that yes, how this is changing. And the another one, which was that I forgot the name, it was Udan, where there was a Udan. black shadow and the silver shadow. That, as you clearly said, that black shadows we think are the bigger, but they are actually the smaller in front of our courage and power and the victories. So that was beautiful message, that don't get bogged down by these black shadows in your life. Just keep flying. The freedom is just very near, but we think it's far. So beautiful, beautiful. So about shoes, so everybody had said, I would not repeat, that was same, but it's really beautiful with the theme. Thank you. I'm glad Thank that you. you understood it and liked it. Yeah, thank you दिव्या for जी. coming. सृष्टि, बहुत ही इम्प्रेसिव. जैसा सब लोगों ने कहा, आपने लाइफ से ऐसे रिलेट किया है हर चीज को, कि हैविंग अ वेरी डीप मीनिंग इन ईच एंड एवरीथिंग, सो थॉटफुल. और जब डीपली इसको समझ के देखो तो लगता है कि सच में वेरी लाइफ टचिंग. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. सो मेरे लिए बहुत ही यूनिक चीज थी. बहुत अच्छा लगा. Thank you. I think this was her third exhibition, I suppose, Yes. Srishti. Yes, this is So my she third. is This was my just a third youngster, exhibition. and this was her third exhibition. So all the very best. Congratulations, Srishti. Thank you very much for being here, Thank you. and all the very best. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thanks, So everyone. I think before we wind up, I'll request Srishti to say a few words about her experience today. It was beautiful. Thank you so much for inviting me. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग गाना गाएंगे और वो भी इतना अच्छा अच्छा.
सबने बहुत अच्छा गाया एंड आई एम जस्ट मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि जनरली ऐसा होता नहीं है, मतलब this is nothing like we nobody is getting anything out of this as such, but सब ऐसे फन के लिए आए हैं और सबको मजा आ रहा है. So I think it's a beautiful gathering, I would say, जिसमें सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं. एंड आई थिंक it's very well named, पैशन वाले. So हर किसी को एक रीजन मिल रहा है अपने पैशन को फॉलो करने का, that they have to perform, so वो प्रिपेयर करके आते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट को भी प्रैक्टिस करने का एक रीजन मिल रहा है. मैंने बहुत समय से गिटार नहीं उठाया है because I was busy in multiple things. So I think this is something that is giving a reason to people to perform, practice, and enjoy. नेक्स्ट टाइम आपको गिटार सुनेंगे. गिटार तो तोड़ दिया इसने, तोड़ के एग्जीबिशन में लगा दिया. So nice. Thank you, सृष्टि. It was such a pleasure having you. और आपका आर्ट देखा एंड योर कॉन्सेप्ट्स. मैंने तो बल्कि बोला कि यू आर अ फिलोसोफर बेसिकली. सो इनफैक्ट यू आर अ सोशल चेंज मेकर. जो जिस तरह के कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किए हैं अपनी आर्ट के अंदर, जो डिस्प्ले में किया, एंड शी इज एन अमेजिंग यंग बडिंग यू कैन से आर्टिस्ट. सो इसीलिए कांग्रेचुलेशंस. सर अभी this is too early to be called as a social change maker. इसीलिए मैंने आपसे कहा था But प्लीज your इस theme लाइन को is हटा very भी good. दें. Theme, each and every theme Thank was you. so good. I'm So glad that I could talk to all of you about my artwork, because as an artist मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों को communicate कर पाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ और मैंने क्या बनाया है. It's very nice जब लोग कहते हैं कि उनको समझ आया और वो relate कर पाए. So it's a nice feeling. Thank you. thank you so much, Srishti. So let's give a huge round of applause to Srishti. Thank you.